अबे लाश कहाँ गई? और ये अपने आप चल के लाश अपने आप चल के कैसे जा सकती है? मुझे तो पहले से ही डर था। हम सबको इतने सारे संकेत जो मिल रहे थे, कुछ न कुछ भयंकर तो जरूर होना था। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती यार। मेरी गन गायब है यार। अगर मेरी गन किसी के हाथ लग गई मैं तो गया यारो। मेरी गन कहाँ जा सकती है? अबे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अबे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं हो? अरे एक मुर्दा अपनी कब्र से गायब कैसे हो सकता है यार? Shit! Where the hell is he? Hey! चुप करो सब। साले एक दूसरे की हवा टाइट करने पे लगे हुए। और तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे लाश ऐसे थोड़ी गायब हो सकती है। क्या वो चलकर उठकर गायब होगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता। लाश कहीं नहीं जा सकती। अबे साले कब्र यार, लाश गायब है और फिर भी तू बकवास करे जा रहा है। गौरव, लाश कहीं नहीं गई है। हम लोग उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने लाश को यहां पर दफनाया ही नहीं है। ये वो जगह है ही नहीं। अरे करीम, मुझे पूरा यकीन है संदीप को हमने यहीं पे गाड़ा था, यहीं पे। करण जरा सोच, रात का समय, घनघोर अंधेरा, हम सबकी हालत भी खस्ता थी। और नहीं करण, मुझे यकीन है कि हम लोगों ने लाश को यहां पर दफनाया ही नहीं है। और अगर दफनाया भी है और अगर लाश यहां से गायब भी हो गई तो क्या अब यहां पर खड़े खड़े हम लोग क्यों उसका इंतजार कर रहे हैं? कोई आ गया तो? मैं तो कहता हूं यहां से चलना चाहिए हमें। पर तो आने का आइडिया ही फालतू था। अरे रात गई बात गई, कड़े मुर्दे खाने से क्या फायदा? ना पता लगाए हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। और करीब तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? क्या भी कह सकता हूं? अरे तुम लोगों में से किसी और के पास और कोई प्लान है? करण मेरी बात मान। इससे पहले कि यहां पर कोई और आए और कोई लफड़ा हो, हमें यहां से निकलना चाहिए। चलो, गेट आउट। चलो चलो कम ऑन गाइस, चलो करण जल्दी चलो, करण जल्दी चलो। हम सब बहुत डर गए थे और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद एक अनजाना सा डर हमें घेरे हुए रखता, पर उसके बाद जो हुआ उससे हमारा सबसे बड़ा डर भी एक मजाक बन के रह गया। और हाँ, एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी कहानी को मनोरंजन और दर्शकों को समझाने के लिए टेलीविजन पटकथा क्रम से बनाया गया है। बाकी ये पूरी कहानी सच्ची और आप बीती है। ठीक है स्वाति, कल मिलते हैं। ओके। गौरव, क्या हुआ स्वाति? तुम्हें क्या लगता है कहाँ गई होगी वो लाश? अब मुझे कैसे पता स्वाति? हो सकता है कि जब हमने उसे दफनाया वो
वो मरा ना हो और कब्र खोद कर बाहर आ गया हो। अब तुम मुझे डराना बंद करो स्वाति। अब ऐसा भी कभी होता है क्या? जब हमने दफनाया था वो मरा हुआ था, हम सबने देखा। मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना स्वाति, सच कहूं तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा वापस आए कि नहीं? नहीं, वो अगले हफ्ते आएंगे। क्या? तो तुम यहाँ अकेली रह रही हो? तुम मेरी टेंशन मत लो, घर पे शंभू काका हैं, मैं अपना ध्यान रख लूंगी गौरव। और कोई भी चीज की जरूरत हो तो फोन करना, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। प्रांति, क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ? तुमने मेरे को क्यों डराया? हाँ? बेबी, मैं पूल में स्विमिंग करके आती हूँ। हाँ? तुम यहीं पे रहना। मेरी चप्पल यही तो उतारी थी मैंने।
कौन है? कौन है वहाँ? तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ स्वाति। मैं तुमको लेने आया हूँ। देविका, देविका बेटा ये लो दूध पी लो। मासी मुझे बहुत देर हो गई और स्वाति का ऑलरेडी 2 मैसेज आ चुके हैं। अच्छा ये वही स्वाति ना कल हमारे घर जो पूजा में आई थी? हाँ मासी वही, उसने मुझे लेक्चर से पहले मिलने को कहा था। वैसे भी मासी मुझे ये दूध नहीं पसंद है। बेटा खाली पेट घर के बाहर नहीं जाया करते। मुझे पता है कि मेरी रोनी बेटी को सादा दूध गले से नीचे नहीं उतरता, इसलिए मैंने इसमें चॉकलेट पाउडर मिलाया है, पी लो। देविका कल रात को कितने बजे आई तू? देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई है, मगर अपनी आजादी की इज्जत खुद करनी चाहिए। मुझ पर भरोसा रखिए मासी, मैंने कभी भी अपनी आजादी का और माँ के प्रेम का गलत उपयोग नहीं किया। बस मुझे तुझसे यही सुनना था। चलो चलो चलो, कॉलेज के लिए देर हो रही है ना, जल्दी जल्दी दूध पियो। मासी क्या हुआ देविका? ये दूध तो फट गया है। क्या दूध फट गया? ऐसे कैसे? मैंने अभी तो इसे उबाला था। तुम एक काम करो, तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मासी रुको, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। ओके चलो बाय। ये दूध तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये दूध कैसे फट गया? हे भगवान, दूध का फटना तो अपशकुन माना जाता है, और वो भी सिर्फ वही दूध जो देविका पीने जा रही थी। इसका मतलब देविका के सर पे कोई खतरा मंडरा रहा है।
बजरंगबली, हे पवन पुत्र, आप तो सबके रक्षक हो। मेरी देविका की रक्षा कर, मेरी देविका की रक्षा करना भगवान। तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने उसे देखा है। करण मैं सच कह रही हूँ। मैंने देखा है उसको। गौरव, वो मरा नहीं है। वो नहीं मरा तुम्हारी गोली से, वो जिंदा है। और वो मुझे भी मार डालेगा और स्वाति, तुम सबको भी मार डालेगा। स्वाति रिलैक्स। स्वाति रिलैक्स। मैंने उसका भयानक चेहरा देखा था देविका, और तुम्हें पता है वो मुझसे क्या कह रहा था? स्वाति मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब तुम भी मेरे साथ मरोगी। वो मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। वो मुझे तुम सब लोगों से छीन लेगा। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। स्वाति, प्लीज मेरे साथ रहना तुम सब लोग। स्वाति, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो वो मुझे जीने नहीं देगा, वो मुझे मार डालेगा। स्वाति, 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 तो तेरे कहने का ये मतलब है कि संदीप की आत्मा भूत बनकर? किसी ने सुन लिया ना तो सबसे पहले मेरी पुंगी बचेगी। खेल खेल में हम ही मजाक बन चुके हैं। देख स्वाति, हम भी उतने ही परेशान हैं जितनी की तू, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा डर सच्चाई बनकर हमारे सामने आ जाता है। कुछ नहीं है, सिर्फ तेरा डर है। बस ये साइकोलॉजिकल फंडा मुझे मत दो करण। तुम थे वहां पे, तुमने देखा था, तुम मेरी जगह पे थे कि मेरे साथ क्या गुजर रही थी उस वक्त। तुम नहीं थे इसलिए वजह ढूंढ रहे हो। स्वाति, करण, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती हूँ। स्वाति, अगर मैं अकेली रही तो वो मुझे मार डालेगा। स्वाति मेरी बात सुन, कुछ नहीं, सिर्फ तेरा डर है, सिर्फ तेरा डर, समझी? कुछ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। स्वाति देखो, हाँ इधर देखो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ रहोगी, ठीक है? ओके। Hey guys. सरप्राइज। सोशल के पासेस हैं। बाजू वाले कॉलेज में आज सोशल है और आई एम श्योर हम सब पूरा धमाल। तुम भी ना कमाल के हो करीम। कमाल तो मैं हमेशा करता हूँ। कुछ नया बोलना। I just can't believe you. अभी संदीप का मर्डर, संदीप की मौत हुई है और हम सब लोग उसी के सदमे में से बाहर नहीं आए। कल रात को स्वाति के साथ भी एक हादसा हो गया। तुम चाहते हो कि हम वो सब कुछ भूलकर एकदम नॉर्मल बिहेव करें, हम लोग एंजॉय करें? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? चिल देविका, लाइफ रुकती नहीं है, चाहे वो किसी का मर्डर हो या फिर मौत। और फिर मुझे यहाँ पर फालतू में बैठकर टेंशन लेने की कोई आदत नहीं है। दम घुटता है मेरा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंसान होते हुए भी जानवरों की तरह सब कुछ भूलकर नाच गाना करें, रंगरलिया मनाएं। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बस कर तेरा भाषण। मुझे नहीं बनाना किसी का शौक हो गया पर। और क्या करूं? इंतजार करूं कि कोई अनहोनी हो मेरे साथ? मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे लोगों के बीच में रहना है, मुझे मस्ती करना है। और मैं तो जा रहा हूं आज सोशल में। कौन कौन आ रहा है साथ में? तुम बीमार हो करीम,
बीमार। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है इसका यार? ये कुछ भी बोले चलेगा। कोई और होना तो। देविका, देविका सुनो तो। करीम को क्या हो गया है करण? क्या उसे किसी की भी गलती का एहसास नहीं है? कोई पछतावा नहीं है? देविका, तुम्हें उसकी नेचर पता है। वो दिखा कुछ रहा है, अंदर से वो भी घबराया हुआ है। बस अपनी घबराहट से भाग रहा है, that's it। मुश्किलों से दूर भागना उनका हल नहीं होता है करण। कल रात स्वाति के साथ जो कुछ भी हुआ और हम सबसे जो भी गलती हुई उसे भुलाना क्या इतना आसान है? देविका, मैं जानता हूँ जो तुम कह रही हो सही है, लेकिन करीम भी हमारा दोस्त है। जिस तरह हम स्वाति के साथ हैं, उस तरह हमें करीम को भी समझाना होगा। तुम उसको लेके परेशान मत हो, उसे जाने दो सोशल पर। तुमने एक बात बहुत सही की जो तुमने स्वाति को अपने घर बुला लिया। इनफैक्ट शाम को गौरव और मैं भी तुम्हारे घर आते हैं, और हाँ, करते हैं DBRS पार्टी। DBRS? या दाल भात रोटली शाक। पता है, जब तुम मुस्कुराती हो ना, बहुत अच्छी लगती है। चलो, अब इतना ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे लेक्चर्स अटेंड करने जाना है। तुम्हारे हो तो चलो। काश तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त नसीब होता, लेकिन हमारी किस्मत कहाँ। आपको लेक्चर जो अटेंड करना है, आप लेक्चर अटेंड कीजिए। ओके, बाय बाय। बाय। अरे भास्कर, आई एम सो सॉरी। ठीक है। आई एम सो सॉरी। ठीक है, रहने दीजिए मैडम। लाओ लाओ, इन्हें वापस करो। गलती मेरी भी थी। कोई बात नहीं मैडम। अब ये सब क्या है? ये सब अपनी सिमी बेबी का है। उनकी माँ आई है ये सब ले जाने के लिए। अरे भास्कर, ये तो सिमी के ग्रुप की फोटो है, लेकिन ये कौन है जिसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही? करण, मुझे क्या पता था कि देविका मेरी बात को लेकर इतना गुस्सा हो जाएगी। और फिर मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे सबका मूड ठीक हो जाए ये सोच के मैं सोशल के पासेस लाया था। करण, चाहे तू कुछ भी कह, लेकिन इस हादसे को भुलाने में हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। देख करीम, जब झगड़ा सही और गलत में हो ना, तो हल है, लेकिन अगर सही और सही में हो, कोई हल नहीं है मेरे भाई।
मासी, हाँ क्या हुआ देविका? कुछ नहीं मासी, ये सब ये मैंने रखी है, और ये लो हनुमान चालीसा। मासी बुरा मत मानना, पर ये सब किस लिए? हनुमान जी ज्ञान के सागर है, ये तुम्हें पढ़ाई में सफलता प्रदान करेंगे। और ये हनुमान चालीसा? अंजनी पुत्र हनुमान भूत, प्रेत और पिशाच के विनाशक है। रोज इसे पढ़ने से मानव के जीवन की हर बाधाएं, हर संकट दूर हो जाते हैं। हर मुसीबत का ये सबसे प्रभावशाली कवच है। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी रक्षा या कवच की जरूरत है? क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रक्षा की जरूरत है? अरे तुम मासी भांजी यही बातें कर रहे हो, और मैं तुम दोनों को किचन में ढूंढ रही थी। हाँ माँ, वो एक्चुअली थोड़ी देर में मेरे फ्रेंड्स डिनर पर आ रहे हैं ना, तो उसी के बारे में मासी से डिस्कस कर रही थी। अच्छा हुआ तूने बता दिया, मैं अभी बाजार ही जा रही हूँ। तुम दोनों बातें करो, मैं बाजार होकर आती हूँ। ये लो बेटा। आंटी खाना इतना टेस्टी था कि पूछो मत। थैंक यू बेटा। और अब ये तुम्हारी मनपसंद मसाला चाय। अरे आंटी इसको भी कुछ सिखा दो ना। तुम लोग आराम से बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ। जी आंटी। अरे कुछ सीख लो, आगे जाके काम आएगा। भाई रखनी है क्या? हाय गाइस। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? सोशल पे क्यों नहीं गया? तुम लोगों को क्या लगा तुम लोगों की तरह मैं भी अपने दोस्तों को भूल जाऊंगा और उन बेगानों के बीच जाकर रंगरलियां मनाऊंगा? अरे वो तो तुम लोगों का मूड फ्रेश हो जाए ये सोच के मैं सोशल के पासेस लाया था, लेकिन यहां तो कोई हमेशा ही लड़ने को तैयार रहता है। अबे छोड़ना यार तू भी। अच्छा खाना तो खत्म कर दिया होगा तुम लोगों ने? देख, अगर भूख लगे तो सीधे सीधे बोलना, इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है? देखा तुम लोगों ने, हर बात पर उल्टा जवाब देने की आदत है इसकी। मुझे नहीं खाना कुछ भी। देखती हूँ कैसे नहीं खाता। मैं अब भी जाकर मम्मा को बोलती हूँ खाना लगवा दे, तेरे मुंह में ही ठूस दूंगी। मैं अभी आती हूँ। गाइस फोटोग्राफ्स आ गए हैं। ये दिखा। स्वाति का कैमरा था, पता नहीं कैसे फोटोज आए होंगे। दिखाओ ना, कैसे आए होंगे? क्या जैसे दिखते हो वैसे ही आए होंगे ना? अरे क्या देख रहे हो तुम लोग? कब के फोटोज हैं? करण दिखाओ ना फोटोज। वो देविका एक्चुअली कुछ नहीं है। गौरव दिखाओ फोटोज। देख रहा हूँ ना देविका। ना अरे दिखाओ। मैं देख रहा। अरे ये तो सीमी की ग्रुप की फोटो जैसी है, जिसमें एक चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब क्या है? और ये कौन है फोटोज में? संदीप है। संदीप? और तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो उसके साथ? वो देविका, हम लोगों ने सोचा कि संदीप के साथ फिर से मस्ती की जाए, तो ये फोटो तभी ली थी। मस्ती? तुम लोग इसे मस्ती कहते हो? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम लोगों ने उसकी फिर से रैगिंग की? वो भी मेरे मना करने के बावजूद। करण, तुमने एक बात नोटिस की? ये देखो, उसकी फोटोज देखो।
संदीप की एक भी फोटो क्लियर नहीं है, उसकी हर फोटो खराब है। एक तस्वीर में होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन यह सारी तस्वीरों में उसका चेहरा साफ नहीं। एग्जैक्टली। इस आदमी की तो हर बात में रहस्य छुपा है। पता नहीं गाइस, लेकिन जब से ये संदीप हमारी लाइफ में आया और गया, हमारी लाइफ बिल्कुल हिल चुकी है। एक और बात अजीब है, तुम्हें पता है, मुझे तो डर लगता था कि कोई ना कोई तो संदीप के फैमिली से, आई मीन रिश्तेदार, दोस्त, माँ बाप, कोई तो आएगा उसके बारे में पूछने को, पर कोई नहीं आया। तो अच्छा तो है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? करीम, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि उस वक्त पूर में जो भी मैंने देखा, मैंने झेला, अगर वो तुम्हारे साथ हुआ होता ना, तब तुम्हें फर्क पड़ता। गाइस, स्वाति सही कह रही है, ये तस्वीरें हमें कुछ कह रही हैं और हमें जल्द से जल्द इस संदीप सिकंद के बारे में तहकीकात करनी होगी। इसमें देखो ना, आर के बाद आता है। ओके, पता है, टी से पहले आता है। मिल गया, एस पेज। संदीप की जानकारी मिली? संदीप नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो। देखा, मैंने बोला ना, नहीं है। कॉलेज रजिस्टर में भी नहीं है। एडमिशन लिस्ट भी चेक किया मैंने, उसमें भी उसका नाम नहीं है यार। और फ्रेशर्स के आइडेंटिटी कार्ड की लिस्ट में भी नहीं है। अजीब बात है यार, उसे अभी तक कुछ इशू ही नहीं हुआ। हे, एक मिनट। संदीप अक्सर लाइब्रेरी जाया करता था और लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कार्ड के बगैर बुक्स नहीं मिलती है। इसका मतलब है लाइब्रेरी में उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर होगी, राइट? करेक्ट। इतना तो हम सबको पता है कि वो इसी कॉलेज का स्टूडेंट था, फिर उसकी कोई रिसीप्ट, कोई रिकॉर्ड, कुछ नहीं। यार ये कैसे हो सकता है यार? कैसे हो सकता है मतलब? जैसे अब हो रहा है। लेकिन एडमिशन फीस भरे बिना कोई यहाँ पे भर्ती कैसे हो सकता है? संदीप का नाम कहीं भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है करण? गाइस, मुझे लगता है कॉलेज के स्टाफ के पास समय नहीं होगा कि उसकी डिटेल्स को रजिस्टर कर सके। यार कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहां उसका नाम पता कुछ तो होगा। पर ऐसी कौन सी जगह बच गई है? कॉलेज का डेटाबेस, या चलो उधर देखना। एक सेकंड। मिल गया। पता नीचे कैसे है नाम इसका यार? तू इसी साल के स्टूडेंट्स में देख रहा है ना? साल का तो पता नहीं, लेकिन नाम और पता दिया। अरे तो सोच क्या रहा है, निकालना प्रिंट आउट। Got it, guys. संदीप सिकंद, 102 शांति सरोवर, माहिम वेस्ट, मुंबई 400043। हेलो आंटी। क्या संदीप सिकंद का घर यही है? हाँ हाँ, यही है। लेकिन आप लोग कौन है? अब आंटी, हम सब उसके दोस्त हैं। मैं संदीप की माँ हूँ। तुम अपने अंकल के साथ रहते हो ना? हाँ, बचपन से उनके साथ रहता हूँ। उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया है मुझे। आप लोग यहाँ यूँ अचानक, क्या बात है? अरे बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आइए, आइए अंदर। बैठो। बुरा मत मानना,
मैंने आप लोगों को पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। गाइस, अबे इसकी माँ को कैसे पता चला कि ये पानी लीजिए। वो आंटी, वो संदीप की फोटो, आई मीन कब, कैसे? वो संदीप तो मेरा संदीप 2 साल पहले हमें छोड़कर चला गया। 2 साल पहले हमें छोड़कर चला गया। संदीप सिका। आंटी, आंटी ये कैसे हो सकता है? आंटी, आंटी मेरा कहने का मतलब है ये सब कैसे हुआ? बड़े अजीब से हालात में उसकी मौत हुई थी। 2 साल पहले उसे दफनाया गया और मेरी जिंदगी भी अंधेरे में दफन हो गई। आंटी जी, दफन? दफन मतलब? संदीप ने अपना धर्म बदल लिया था। इसलिए उसे बड़ी दफनाया गया। व्हाट? आंटी, क्या आप हमें उसके कब्र तक ले जा सकती हैं? हम भी उससे मिलना चाहेंगे। मिलना चाहेंगे मेरे संदीप को? नहीं आंटी जी, हमारा मतलब है हमें अपने दोस्त के कब्र पे फूल चढ़ाने का मौका नहीं मिला, बस इसलिए। धर्म बदलने के बाद संदीप ने अपना नाम बदलकर शेल्डन स्क्वेरा रख लिया था। जब भी संदीप से मिलने का मन करता है मैं यहीं आती हूँ। अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ। गाइस, ये वही कब्र है जिसमें हमने कील ठोकी थी। अगर ये संदीप है तो फिर वो कौन था? वही जिसे हम मिले, जिसे हमने बातें की और जिसे दफनाया भी। गाइस, क्या तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? इसका मतलब जो हमारा दोस्त बनकर घूम रहा था वो असलियत में नहीं था।
पर वो था ना यार। एक आदमी हमारे साथ हमारा दोस्त बन के घूम रहा था। वो आदमी हमारा दोस्त नहीं। क्या वो भूत था? मतलब एक आत्मा जो हमारे साथ दोस्त बनकर घूम रही थी? ऐसा कैसे हो सकता है यार? कैसे मतलब? हुआ तो है। संदीप को मरे हुए 2 साल हो गए। अगर हम एक बार के लिए मान लें कि ये संदीप कोई आत्मा या कोई भूत या जो भी है, सवाल ये उठता है उसने हमें क्यों चुना? ऐसा कौन सा हिसाब है जिसके लिए उसने ये सब खेल रचा? अरे ऐसा कौन सा चक्रव्यूह है जिसमें वो हमें फंसाना चाहता है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो करण, पर आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिससे 2 साल पहले मरा आदमी फिर से हमारे हाथों मरने के लिए चला है? आखिर ऐसी क्या वजह है?